हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। गोधूली भागवान रेल यात्रा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, 2 से 3 दिन 4 दिन तक क्लास नहीं हो पाया, मेरा तबीयत खराब था जिसके कारण। ठीक है, तो चलिए पार्ट 9 में देखिएगा प्यारे बच्चों। आज का मोटिवेशनल है, नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। समझे मेरे दोस्त? तो चलिएगा, अब कहता है क्या है मेरे भाई, 9th चैप्टर है रेल यात्रा, कक्षा 9th है। MC क्वेश्चन से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए रेल यात्रा के पहला क्वेश्चन कहता है कि रेल यात्रा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी में अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में शरद जोशी, ऑप्शन डी में विष्णु पूजन सहाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद जोशी। कौन जोशी मेरे भाई? शरद जोशी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शरद जोशी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 21 मई 1931 में, ऑप्शन बी में 21 जून 1931 में, ऑप्शन सी में 12 जून 1913 में, ऑप्शन डी में 15 जनवरी 1943 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मई 1931 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा है शरद जोशी का जन्म कौन से शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में नासिक, ऑप्शन बी में उज्जैन, ऑप्शन सी में क्या है भाई, छिप्रा, ऑप्शन नंबर डी में इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। आप लोग कमेंट में भरते जाइएगा कि ऑप्शन कौन हो रहा है। ठीक है, चौथा है कि उनका बचपन कितने शहरों में बीता। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में कई शहरों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कई शहरों में। ठीक है नूनू, कहने का मतलब है मेरे भाई ढेर सारे शहर में बीता है, समझे, उसका संक्षेपण कई शहरों किया है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन, कुछ समय सरकारी नौकरी करने के बाद किन्हें आजीविका के रूप में अपना लिया। ऑप्शन नंबर ए में लेखन, ऑप्शन बी में कविता, ऑप्शन सी में उपन्यास, ऑप्शन डी में शिक्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में लेखन। ठीक है मेरे भाई, अब चलना है 6 नंबर में। इनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1992 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन बी में 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1994, ऑप्शन डी में 1996। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी। चलिए 7वां नंबर में, शरद जी की भाषा अत्यंत कैसी है। ऑप्शन नंबर ए में सरल, ऑप्शन बी में सहज, ऑप्शन सी में सरल सहज, ऑप्शन डी में क्या है, दैनिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में सरल सहज। कौन सहज मेरे भाई? सरल सहज। अब आना है मुहावरे और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन रचनाओं कैसा बना दिया। ऑप्शन ए में रोचक, ऑप्शन बी में कमजोर, ऑप्शन सी में कठिन, ऑप्शन डी में हिंसात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में रोचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोचक। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का कैसा चित्रण किया। ऑप्शन नंबर ए में बेवाक, ऑप्शन बी में बेसब, ऑप्शन सी में बेहेतु का, ऑप्शन डी में सरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में बेवाक। ठीक है, अब 10 में आना है। शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता अर्थव्यवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था क्या खोली है। ऑप्शन नंबर ए में पोल खोली है, ऑप्शन नंबर बी में दरवाज़ा, ऑप्शन सी में बुद्धि, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोल खोलिए। क्या खोलिए? पोल। अब आना है कि बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए में बड़ी, ऑप्शन बी में छोटी, ऑप्शन नंबर सी में नग्न, ऑप्शन डी में बहुत बड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नग्न होती है। क्या होती है? नग्न होती है। अब आना है 12 नंबर
कि भारतीय रेल हमें किस दर्शन को समझाती है। ऑप्शन नंबर ए में जन्म, ऑप्शन बी में मृत्यु, ऑप्शन सी में नौकरी, ऑप्शन डी में भगवान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु। ठीक है मेरे भाई। अब 13 नंबर में, रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर कहाँ डूब जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में गहराई, ऑप्शन नंबर बी में विचारों, ऑप्शन सी में खाई, ऑप्शन डी में नींद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों। क्या मेरे भाई, विचारों। अब 14 नंबर में, शरद जी की दृष्टि से असली यात्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए में टिकट वाला, ऑप्शन बी में बिना टिकट वाला, ऑप्शन सी में नौकरी वाला, ऑप्शन डी में लेखक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना टिकट वाला। ठीक है। अब आना है 15 में, भारतीय रेलों का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर एक जगह रहना, ऑप्शन बी में दूसरी जगह रहना, ऑप्शन सी में एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। अब आना है मेरे भाई 15 व 16 में, स्टेशन पर रेलगाड़ी किसके नज़दीक रुकी होती है। ऑप्शन ए में प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी में सिग्नल, ऑप्शन सी में टिकट काउंटर के, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 17 नंबर में, रेल यात्रा पाठ के लेखक ने रेल की किस पर व्यंग किया है। ऑप्शन नंबर ए में सिग्नल, ऑप्शन बी में डिब्बा, ऑप्शन सी में बुद्धि, ऑप्शन डी में स्टेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। अब आना है रेलगाड़ी चलाने में ड्राइवर और किसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए में गार्ड, ऑप्शन बी में बुद्धि, ऑप्शन सी में डिब्बा, ऑप्शन डी में शिक्षक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में गार्ड। ठीक है। अब आना है रेल यात्रा पाठगत की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में रेखा चित्र, ऑप्शन बी में व्यंग, ऑप्शन सी में कहानी, ऑप्शन डी में फीचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंग हो जाएगा। क्या होगा, व्यंग होगा। ठीक है। आप देखना है भारतीय रेल की प्रगति की बात कौन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में मुख्यमंत्री बिहार, ऑप्शन नंबर बी में लेखक शरद जोशी, ऑप्शन सी में रेल मंत्री, ऑप्शन डी में सभी रेल कर्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल मंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ससुराल बड़ा आराम है तो छोटा आराम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बाल बच्चों की सेवा, ऑप्शन बी में सामाजिक सहयोग, ऑप्शन सी में आर्थिक सहयोग, ऑप्शन डी में आरक्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या ना मेरे भाई, आरक्षण होगा डी में। 20 से केवल 27 चला है। ठीक है। रेल यात्रा में भीड़ की स्थिति में रेल यात्री किससे लटकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में खिड़की से, ऑप्शन बी में छत से, ऑप्शन नंबर सी में रस्सी लगाकर, ऑप्शन डी में पायदान से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पायदान से। ठीक है। अब आना है 25 में, रेल यात्रा में भीड़ की स्थिति में रेल किससे लटकते हैं। दो क्वेश्चन है ना मेरे पास। ऑप्शन ए में खिड़की, ऑप्शन बी में छत से, ऑप्शन डी में सी में रस्सी लगाकर, ऑप्शन डी में पायदान से। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, पायदान। ठीक है। अब 26 में, रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहाँ घुसना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में रेलगाड़ी के डिब्बे में, ऑप्शन बी में रेल विभाग के कार्यालय में, ऑप्शन सी में रेल मंत्री के कक्ष में, ऑप्शन डी में स्टेशन मास्टर के कमरे में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी के डिब्बे में। ठीक है। अब 27 में, लेखक शरद जोशी में रेल टिकट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देसी पासपोर्ट, ऑप्शन बी में मृत्यु प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी में दे धरे को दंड, ऑप्शन डी में परिचय प्रमाण पत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दे धरे को दंड। अब आना है 28 में, रेल यात्रा पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में व्यंग, ऑप्शन बी में कहानी, ऑप्शन सी में कविता, ऑप्शन डी में नाटक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंग। कोची मेरे भाई, व्यंग। अब आना है हिंदी साहित्य में शरद जोशी किस रूप में समादत्त हैं। ऑप्शन ए में कवि, ऑप्शन बी में व्यंग्यकार, ऑप्शन सी में समालोचक, ऑप्शन डी में कहानीकार।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंग्यकार। ठीक है। 29 30 में भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र का उल्लेख किस पाठ में है? ऑप्शन ए में निबंध, ऑप्शन बी में अष्टावक्र, ऑप्शन सी में ग्राम गीत का मर्म, ऑप्शन डी में रेल यात्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल यात्रा, ऑप्शन डी में। तो चलिए, इस बार आपकी यात्रा सफल करे यह कथन कब कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में यात्रा के दौरान, ऑप्शन बी में शादी के दौरान, ऑप्शन सी में घूमने के दौरान, ऑप्शन डी में मरने के दौरान। तो करेक्ट हो जाएगा यात्रा के दौरान। ठीक है। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, यहीं समाप्त होता है पहले वाला मोटिवेशनल यहाँ पे है। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।